यूपी चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी को जीत की हैट्रिक लगानी है। राजनीतिक वनवास काट रहे भैया जी अखिलेश के लिए फिर से सियासी जीवनदान पाने का अवसर है और बेहोश पड़े बसपा के हाथी को फिर से जगाने का मौका। आर पार के इस चुनावी जंग में मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि एक लंबे समय बाद नींद से जागी बसपा सुप्रीमो मायावती अब जाकर एक्टिव हुई हैं। अपने 70वें जन्म दिवस पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अब की बार बहन जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर फोकस है, तभी तो ग्राउंड लेवल पर दलितों के मुकाबले मुस्लिम और ओबीसी नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। लेकिन क्या मायावती की यही तरकीब उन्हें फिर से यूपी की क्वीन बनाएगा या फिर अखिलेश के लिए गड्ढा खोदेगा? क्योंकि ज्योतिष वाई राखी इस बात की भविष्यवाणी कर चुकी है कि अब की बार डूबा हुआ चेहरा फिर से चमकेगा। एक बार फिर डूबे सोए चंद्रमा उगते हुए दिखेंगे। इसी कड़ी में मायावती की आगामी सियासी पारी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री भी सकारात्मक संकेत दे चुके हैं। बहन जी मायावती की कम बैक पिक्चर क्या कहती है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। और यूपी का चुनाव भी है, इससे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। जब भी हम भविष्यवाणी की बात करते हैं ना, भारत तो उसमें नंबर 1 है, क्योंकि मैं उस देश की वासी हूँ, आप उस देश की वासी हैं। लेकिन ये उथल पुथल आपको पूरे विश्व में दिखेगी, वरना कभी ऐसा होता है कि किसी के देश में आप जाएं और वहां से मुख्य अतिथि को उठाकर व्यक्ति को आप किडनैप कर ले आए, तो ये तो पूरे विश्व में दिखेगा और भारत में ये थोड़ा ज्यादा दिखेगा। नो डाउट कि इलेक्शन जो यूपी में होने वाले हैं उसमें एक सोया हुआ चेहरा जो डूब गया था और कभी बहुत ऊंचा था, वो सोया हुआ चेहरा वापस आएगा। जैसे आपने अक्षय खन्ना को वापसी करते हुए देखी, ऐसे आप राजनीति में सोए हुए डूबे हुए चंद्रमाओं को उगते हुए देखेंगे सूरज की तरह। और वो यूपी में भी होगा, एमपी में भी होगा, हर जगह पर आपको, राजस्थान में भी दिखेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सोए चुके थे। और मेरा इशारा यूपी में तो सीधा मायावती की तरफ है, तो मायावती आपको काफी ऊपर आते हुए यूपी इलेक्शंस में इस बार दिखेगी। और मायावती का हाथी क्या लगता है, गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के साथ चलता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी तक ना हमारी बीजेपी सरकार के लिए चीजें बहुत अच्छी थी, बेहतर थी। अभी जो है ना, अब उनको जो भी चीज चाहिए ना, उसके लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आसान नहीं होगा इतना बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी और अन्य गवर्नमेंट्स के लिए भी, क्योंकि सूर्य ये कहता है भैया प्रकाशित तो मैं हूंगा, मेहनत करो, सुबह उठो, सूरज को जल दो। तो इस साल वही चमकेगा जो दमकेगा, यानी कि सुबह उठेगा। ये कहने का मतलब है जो मेहनत करेगा जो वही चमकेगा जो दमकेगा, और दमकेगा वही जो मेहनत करेगा। तो कुछ सोए हुए सूरज इस बार आपको प्रकाशित होते हुए दिखाई देंगे, जिनका हमें लग रहा था कि इनका करियर खत्म, चाहे वो राजनीति में हो, अभिनेता हो, नेता हो, कुछ भी हो, वो आपको दमकते हुए दिखाई देंगे। शायद ही किसी रीजनल पार्टी ने जो लंबे अरसे से सरकार से बाहर हो, उसने इतनी बड़ी रैली देश में कहीं की हो जितनी मायावती ने कर दी। ये बड़ी बात है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई रैली नहीं कर पाई मेरे ख्याल से 89 से, जब से सरकार से बाहर हुई। बिहार में नहीं कर पाई, 85 के बाद से बिहार में कांग्रेस नहीं आई कभी। समाजवादी पार्टी तो अभी हाल में मतलब सत्ता में थी 17 तक, वो आज तक कोई रैली उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं कर पाई जहां 5 लाख आदमी इकट्ठा कर दिया उसने, नहीं ना। मायावती ने किया, इसका मतलब उनके पास उनका वोट अभी है, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है। और जैसा मैं सुन रहा हूँ, बीएसपी के लोग चर्चा कर रहे हैं कि मायावती बहुत जल्दी खुद निकलेंगी प्रदेश में, और चुनाव से काफ़ी पहले। और 17 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर मंडल में वो खुद जाएंगी और एक रात रहेंगी। अगर ऐसा प्रयोग हुआ तो ये मिरेकल होगा बीएसपी के वोटर के लिए। उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि मायावती बरेली में आके रुके, मायावती मेरठ में आके रुके, नेवर। आइदर लखनऊ और दिल्ली, इसके अलावा कहीं नहीं। बतौर मुख्यमंत्री सर, मायावती का कैसा दौर था वो आप लोगों ने जो देखा? मैंने तो सर सुना है कि वो योगी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। मायावती के साथ एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो प्रक्रियागत चीजों में नहीं उलझती थी, उनकी सरकार नहीं उलझती थी। जैसे उनका एक ऑपरेशन रूम कह लीजिए, वॉर रूम कह लीजिए, नाम नहीं लूँगा, सब लोग सुन रहे थे, तो उसमें 2 उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी बैठते थे जो उनके बिल्कुल राइट और लेफ्ट थे, और बड़ा टीवी सेट लगा है, उस पर 3-4
चैनल आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को कवर करता है। देखा कि जी शामली में सड़क पर पथराव है, हिंसा है और आगजनी हुई, टायर जलाए गए। तो वो तत्काल शामली के डीएम को, एसपी को फ़ोन लगा लेते थे और उनका सम्मान समारोह करते थे फ़ोन पर। वो कहते थे टीवी नहीं देख रहे हो, 5 मिनट में ये हेडलाइन बदल जानी चाहिए कि स्थिति नॉर्मल हुई, नहीं तो आपको बदल देंगे। तो वहाँ ज़्यादा ये कारण बताओ, नोटिस वोटिस ये लिखा पड़ी, समस्या नहीं थी, ऑन स्पॉट फैसला। एक दूसरा, मायावती जी के आर्थिक पक्ष को अगर छोड़ दें उनकी सरकार के, जिसने उनकी बहुत बदनामी कराई, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि टॉप टू बॉटम सब उसी में आकंठ डूबे थे, वो पक्ष छोड़ दें तो मायावती क्या रूल ऑफ लॉ था। और बीजेपी के साथ सरकार थी, 174 विधायक बीजेपी के थे, 66 मायावती के थे, यानी बीजेपी की ही सरकार थी। बट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी थी। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर इन्होंने लाठी चलवा दी थी। सारा संघ परिवार एक तरफ, मायावती जी की लाठी एक तरफ। तो मायावती के अंदर वो एक वो है जो उनको, और इससे भी अच्छी बात जो मायावती की है वो ये कि उनके शासन में आप ब्यूरोक्रेसी से बात करिए और कहिए कि सपा और बसपा में ज़्यादा अच्छी सरकार किसकी रहती है। वो कहेंगे भाई साहब इनका ये अच्छा, उनका। आप कहेंगे कोई एक चीज़ बताओ, तो वो कहेंगे भाई साहब हमारे लिए बसपा ठीक है। पूछा क्यों? तो वो कहेंगे नहीं, मतलब मिठाई तो इधर भी चलती है इधर भी चलती है, बिना मिठाई के तो कुछ नहीं चलता, वो तो ठीक है। बट थाने में, ऑफिस में, कलेक्टर के, कप्तान के, कमिश्नर के, एआईजी के, डीआईजी के, यहाँ ऐसा नहीं होता कि 20 लोग सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजा पहने हुए आए, बोले हाँ भाई किधर है डीएम, इसको बुलाओ। तो दिमाग खराब हो गया, अभी जूते मारेंगे अभी, भैया इस बात करो क्या। बहन जी क्या हम कहते ये सब नहीं होता, नो ड्रामा एट ऑल। अधिकारी एक टांग पड़ेगा। नहीं, आप समझे नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता किसी अधिकारी के चेंबर में जाके ये ड्रामा नहीं कर सकता कि लो बात करो फलाने से, नहीं। ये चाचा विधायक वाला कॉन्सेप्ट कुछ ही टाइम के लिए आया है। नहीं, बसपा में कभी नहीं रहा। चाचा विधायक नहीं, मामा विधायक नहीं, मौसी विधायक नहीं, कुछ नहीं। आप विधायक हैं, सांसद हैं, फिर भी तमीज से रहिए। एक उदाहरण बताता हूं कि एक हमारे मित्र बीएसपी से सांसद थे, तो मायावती ने एक व्यवस्था की कि आप जहाँ से सांसद हैं, जहाँ से विधायक हैं, वहीं सिफारिश करिए। क्या गॉट इट? उन्होंने जहाँ से वो सांसद थे उससे 200 किलोमीटर दूर कहीं सिफारिश कर दी। मायावती का सिस्टम बहुत वैसा है, मजबूत। वो सिफारिश उनके पास आ गई, बाउंस बैक होके बुलवाया उनने, खड़ा किया सामने। अच्छा, एक चेयर रहती है, सामने खड़ा हो जाए। बोले भाई तू क्या है? तो बोले बहन जी आपका सिपाही हो। तू बसपा का नेता है? बोले नहीं बहन जी सिपाही हो। तेरे फोटो पर चुनाव लड़ा जाता है? नहीं। तेरे फोटो से चुनाव जीत सकते हैं? नहीं। तो बोले बरो तू प्रदेश भर में सिफारिश करेगा, तेरा क्या लेन देना? बोले पहली गलती तो माफ कर दे, अगली में बाहर निकाल दूंगी और गिरफ्तारी अलग करा दूंगी। मायावती जी किसी से नाराज होती थी तो ऐसा नहीं बुला के नाराजगी बताएं, नाराजगी भी बताती थी। और उसके बाद जब आप उनके ही घर से बाहर निकलते थे ऑफिस से, तो लखनऊ पुलिस गाड़ी लेके इंतजार करती थी, आपको बैठा के जेल भेज देती।